110 किलोमीटर के रफ्तार से आ रहा तूफान मोंथा अब बिहार से टकरा गया है। बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है, लेकिन 30 से 31 अक्टूबर को भारी बारिश का अनुमान बताया जा रहा है। बिहार के 7 जिलों को हाई अलर्ट घोषित कर दिया है, जिसमें छपरा, सिवान, गोपालगंज और अररिया, शिवहर शामिल है। वहीं 31 तारीख को पटना समेत 5 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे किसानों की भारी नुकसान होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि खरीफ फसल जो है वह अभी खेत में लगी है। जिस तरह से पिछले महीने एक दिन में लगातार इतनी बारिश हुई कि बिहार में बाढ़ जैसी संभावना आ गई, उसके बाद मोंथा तूफान जो किसानों के लिए कहर बन के टूट रहा है। जिस तरह 110 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये तूफान चल रहा है, जहां से गुजर रहा है वहां बर्बादी ही छोड़कर जा रहा है। यहां पर किसानों के लिए सबसे बड़ा मुसीबत है, क्योंकि इतनी मेहनत से तैयार की गई अनाज अब उनके आंख के सामने खराब हो रहा है और किसान हाथ पर हाथ धके बैठा है। मौसम विभाग जो जानकारी दे रहा है कि तूफान आ रहा है, लेकिन खेतों में अभी पानी लगा है और धान डूब गया है। इसके बाद जो आने वाले गेहूं और सरसों का फसल है उसमें देरी होगा और फिर किसान को नुकसान पर नुकसान दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मोंथा तूफान पहले आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद अब उत्तर प्रदेश और बिहार में भी तबाही मचा रहा है। जिस तरह से हल्की हल्की बारिश हो रहा है, लेकिन इसका रफ्तार कल बढ़ेगा जब उनका प्रभाव और होगा और 30 से 31 तारीख को इनका प्रभाव बढ़ने वाला है। जिस तरह से यहां पर मोंथा तूफान चल रहा है, लोगों की सांसें रुकी हुई है कि अब उनके फसल को क्या होगा। जिस तरह से चुनावी मौसम में ये मोंथा तूफान आया है, ये किसानों के लिए काल बन के टूटा है और इसके बाद रबी फसल में भी देरी होगा और वहां पर किसान और समस्या से जूझ रहा है। भारत सरकार बोल रहा है किसानों की आय दुगना करेंगे, लेकिन तूफान, चक्रवात, बाढ़ के कारण किसान परेशान है, सरकार हाथ पर हाथ धके बैठी है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।